हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ऑलराउंडर फ्रेंड। आज हम कंप्यूटर का एक टॉपिक लेकर आए हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज। फ्रेंड, देखा जाए तो लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं। सी लैंग्वेज होते हैं, जावा हो, ठीक है, HTML, PHP। लेकिन सी लैंग्वेज सबसे बेसिक लैंग्वेज माना जाता है और सबसे ईजी भी होता है। अगर आप इस लैंग्वेज को सीख लेते हैं तो बाकी लैंग्वेज को सीखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले सी लैंग्वेज ही सिखाया जाता है। ठीक फ्रेंड, तो बात करते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। देखो फ्रेंड, सी लैंग्वेज को बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज की बात अगर की जाए, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज की बात की जाए तो है क्या, लैंग्वेज होता है क्या बेसिकली, तो वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, अगर आप और हम बात करना चाहें, ठीक है, तो किसी न किसी लैंग्वेज का ही यूज़ करके हम आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और बात करते हैं प्रोग्रामिंग क्या है, तो प्रोग्राम देखो फ्रेंड, दुनिया में आज के समय में हर चीज़, ठीक है, प्रोग्रामिंग पे ही चलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप सुबह जब सो के उठते हैं और शाम को जब सोने जाते हैं तो आज पूरे दिन में आपने क्या क्या किया, आपने क्या क्या टाइम टेबल बनाया है। ठीक, तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग भी होता है कि किसी भी मशीन के अंदर कोई भी वर्क रन करने के लिए उसके अंदर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है कि उस वर्क को रन करने के लिए, वर्क होने के लिए उस मशीन के अंदर बेसिकली प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। अगर उस वर्क को रन होने के लिए अगर प्रोग्रामिंग नहीं की गई है तो मशीन उस चीज़ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड, जैसे हमने बताया था लैंग्वेज क्या होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और प्रोग्रामिंग क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि अगर मशीन को कोई भी वर्क कहते हैं आप करने के लिए, ठीक है, अगर रोबोट से आप कहते हैं एक गिलास पानी दे दो, तो रोबोट आपको एक गिलास पानी देता है। वो इसलिए देता है क्योंकि उसके अंदर पहले से प्रोग्रामिंग की गई है कि कोई एक गिलास पानी मांगे तो आप उसको एक गिलास पानी दोगे। अगर उसके अंदर प्रोग्रामिंग ना की गई होती तो आपको वो पानी नहीं देता। वो समझता ही नहीं कि आप क्या कह रहे हो उसको। ठीक है, तो अब बात करते सी लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है फ्रेंड, भाई देखा जाए तो हम लोग अगर मोबाइल में कहते हैं कि दो दो प्लस दो कितना होगा तो सीधा से कह देता है 4 होता है। तो जब मशीन हमारी लैंग्वेज समझ लेता है तो फिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो फ्रेंड, इसीलिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिडिल लैंग्वेज कहा जाता है। मिडिल लेवल लैंग्वेज इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज के बीच में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है। हमारी लैंग्वेज को मशीन समझ लेता है, ठीक है, डायरेक्टली हमारी लैंग्वेज को मशीन नहीं समझता है। वो पहले अपने बाइनरी लैंग्वेज जो 0 और 1 पे बेस्ड होता है उसमें कन्वर्ट करता है, फिर हमारी लैंग्वेज को समझता है कि बंदा ने 2 प्लस 2 को, मतलब 2 और 2 को ऐड करने के लिए कहा है। भाई आपने 2 प्लस 2 कहा तो प्लस भी एक क्या है, सिंबल है। जैसे अगर कंप्यूटर देखेगा कि अच्छा इसकी बात कर रहा है तो वो समझ जाएगा कि इसका मतलब वो ऐड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मिडिल लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज इसीलिए उसको कहते हैं क्योंकि वो क्या करता है, इसी लैंग्वेज में उस कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग की होती है, एल्गोरिथम करके उस कंप्यूटर के अंदर डाला गया होता है। ठीक है, तभी उसने 2 प्लस 2 ऐड किया है। अगर उसके अंदर ना किया गया होता ये प्रोग्रामिंग 2 प्लस 2 को ऐड करने का तो वो ना करता। ठीक है फ्रेंड, तो आपने कहा, मतलब आपने देखो इनपुट दिया, ठीक है, आपने क्या दिया, इनपुट दिया। यहाँ पे आपने क्या दिया, इनपुट दिया। ठीक है, आपने इनपुट क्या दिया कि 2 और 2 को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, आपने इनपुट दिया। अब बीच में जो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पे आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करेगा, काम करेगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो वर्क करेगा। वर्क इस कैसे करेगा, पहले देखिएगा कंप्यूटर कि भाई इसने कहा 2 प्लस 2 को ऐड करना है, तो वो चीज़ हमारे अंदर करके डाला गया है कि नहीं डाला गया है। वो प्रोग्रामिंग करके डाले गए हैं कि नहीं डाले गए हैं 2 प्लस 2 को ऐड करने का। क्या ये प्लस पर जो ये फंक्शन होगा क्या मेरे अंदर है, वो देखेगा। अगर उसके अंदर होगा तो तुरंत तुम्हें क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 दे देगा। अगर उसके अंदर प्लस का फंक्शन ना होता तो तुम्हें ये 4 आउटपुट देता ही नहीं। ठीक है, इसीलिए मिडिल का लैंग्वेज इसको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और इसकी अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो ज़्यादा हम गहराई में नहीं जाते हैं। देख लीजिए, केवल डेनिस रिच्ची एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, जिन्होंने AT&T, ठीक है, ये लैब का नाम है। ठीक है, इस लेबोरेटरी में डेनिस रिच्ची ने 1972 में
ठीक है। सी लैंग्वेज के बारे में बात किए थे, ठीक है। सी लैंग्वेज को इन्होंने नाम दिया था, ठीक फ्रेंड। तो आज हमने सी लैंग्वेज के बारे में बताया। आगे वीडियो में हम और भी अच्छी चीज़ों के बारे में बता देंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।